हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए नेक्स्ट क्विज लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये सिर्फ आपके हरियाणा के सीईटी के एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, एचएस के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित किसका महत्वपूर्ण अंग है? अब बताइए, वैदिक गणित इसमें से किसका महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? शुल्ब सूत्र। ओके, शुल्ब सूत्र का अंग है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के ही उठाए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस आपको ध्यान से करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अब बताइए, नंद वंश का इसमें से अंतिम सम्राट कौन था? तो क्या होगा इसका आंसर? घनानंद। नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था ना, वो घनानंद था। लेकिन आपको पता है, जितने भी वंशवंश के संस्थापक पेपर में पूछे जा सकते, तो संस्थापक कौन था? वो महापद्मानंद था। ओके, महापद्मानंद याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? इनमें से क्या होगा इसका आंसर? है गुप्त युग। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त युग है। और किस राजा ने इसकी स्थापना की थी? पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त ने। ओके, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? आपको पता है, गुलाम वंश का संस्थापक बोला जाता है एक तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। ओके, लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। आपको पता है, कुतुबुद्दीन के बाद जो इल्तुतमिश आया था, इल्तुतमिश ने राजधानी को दिल्ली ले गया था। और इल्तुतमिश की ही पुत्री थी जो रजिया सुल्तान, जो पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इनमें से बताइए, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ए, बी, सी या डी? दीजिए आंसर। चेनानी नाशरी सुरंग। ओके, चेनानी नाशरी सुरंग सबसे लंबी सुरंग। और चेनानी नाशरी सुरंग का नाम अब बदलकर क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह की, चेनानी नाशरी सुरंग का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। नेक्स्ट, और हाँ, बदले हुए जितने भी नाम बदले गए हैं पिछले साल, सबकी वीडियो मैंने बना रखी है और डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं उसको भी। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? अगर किसी को वो वीडियो ना मिले तो उसका लिंक मुझसे मांग लेना आप कमेंट बॉक्स में, बदले हुए नामों का। अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1916। ओके, 1916 में स्थापित हुआ। उसका नाम था SNDT और ये मुंबई में स्थापित हुआ। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? गोल्ड मेडलिस्ट पहली महिला एशियाई खेलों में कौन थी? कमलजीत संधू। ओके, कमलजीत संधू ने पहली बार एशियन गेम्स में मेडल जीता था। 1970 में बैंकॉक में हुए थे ये। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो बताइए, इनमें से किसको ये अधिकार है कि समय पूरा होने से पूर्व ही उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार? तो इसका आंसर क्या होगा? संसद। ओके, संसद हटा सकती है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th, मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है? ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो कौन सी शर्करा, कौन सी शुगर सबसे अधिक पाई जाती है मधु में? तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लूकोज व फ्रक्टोज सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक एप्लेट्स। आप बताइए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो? इनमें से जावा। ओके, जावा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच बैक्टीरिया फॉर्म्स एन एंडोसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ लेग्यूम्स दैट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताना है आपको। ओके, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। हिंदी वाले स्टूडेंट सुन लो, साइंस का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा करता है इसमें से? राइजोबियम। ओके, राइजोबियम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा इजी भी है। नेक्स्ट है, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अब बताइए, कौन थे इनमें से? सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत वीरभान। ओके, इन्होंने सन 1657 में
नारनौल में सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मोहन सिंह भंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? आपको पता है बाबर 1526 में लड़ाई लड़ी थी बाबर ने, काफ़ी फेमस पानीपत की जो लड़ाई है। तो मोहन सिंह भंडार ने कब विद्रोह किया था बाबर के खिलाफ? 1530 में। चलिए नेक्स्ट, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? अब आपको पता चल गया होगा, मैं 2-3 दिन से आपको दंत्य, मूर्धन्य इस टाइप के करा रही हूँ और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो बताइए दंत्य कौन सा नहीं है इनमें से? ट। ओके, जो ट है वो दंत्य नहीं है। अब देखिए ट दंत्य नहीं है तो कौन सा है? मूर्धन्य है। मैं आपको बता देती हूँ एक बार फटाफट से। इसमें आपके 5 टाइप के होते हैं, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। तो अब देखिए कंठ्य जो कंठ से आवाज आती है, जैसे कै ख ग घ ड़। तालव्य जो मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछले भाग से आवाज आती है, च छ ज झ ण। मूर्धन्य मुंह के भीतर की ऊपरी छत के अगले भाग से आवाज आती है, ट ठ ड ढ ण। और दंत्य जो दांत से टच होती है जीभ। ओष्ठ्य जो ओठ से आवाज आती है, जैसे प फ ब भ म, ठीक है, जो होठों से बोले जाते हैं। तो आई होप सबको समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, महोदय में कौन सी संधि है? अब महोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। ओके, आप देखिए गुण संधि है। गुण संधि क्यों है? मैंने आपको बताया था कल भी। ए या ओ की मात्रा जहां पर आती है वहां पर कौन सी संधि मिलती है? आपको गुण संधि मिलती है। ये एक तरीके से याद करने की ट्रिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पंकज में कौन सा समास है? अब बताइए पंकज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, क्रमधारय, द्विगु या द्वंद्व? दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि। ओके, पंकज में बहुब्रीहि समास है। अब देखिए पंक में पैदा हो जो, ओके, यानी कि क्या मतलब है? अब आपको पता है जब दोनों ही पदों में से कोई पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे ही शब्द की तरफ इशारा करते हैं तो वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अब देखिए पंकज, ओके, पंक में पैदा हो जो यानी कि कमल। ओके, इसका मतलब कुछ और ही निकल रहा है, तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, तो वहां पर क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। आई होप सबको समझ आ गई होंगी चीजें, और नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आप बाद में डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। सिनोनिम ऑफ डिनोमिनेट, अब बताइए क्या होगा इसका सिनोनिम? ऑप्शन ए आउटकम, बी एस्ट्यू, सी एक्शन, डी कैरेक्टर। दीजिए आंसर, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? आउटकम। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए डिनोमिनेट का मतलब क्या होता है? अंतिम परिणाम, और आउटकम भी क्या होता है? यही। ओके, तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। एस्ट्यू, अब एस्ट्यू का मतलब क्या होता है? त्याग करना। एक्शन, एक्शन क्या होता है? कार्य, सबको पता है। कैरेक्टर, कैरेक्टर चरित्र होता है। चलिए नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ एम्ब्रेस। ऑप्शन ए एक्सेप्ट, बी हग, सी पैन, डी अडॉप्ट। अब दीजिए आंसर, क्या होगा इसका एंटोनिम? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। दीजिए आंसर जल्दी। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, बैन यानी कि प्रतिबंध लगाना, ठीक है। अब देखिए बाकी के ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है? स्वीकार करना। हग क्या होता है? गले लगाना। और बैन क्या होता है? प्रतिबंध लगाना। ये आपको मैंने बता ही दिया। और एडॉप्ट क्या होता है? अपनाना। आई होप सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट, ईडियम। इफ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस यू आर श्योर टू राइज क्विकली। ऑप्शन ए वर्क वेल फॉर द बॉस, बी प्रेज द बॉस, सी इन फेवर विद द बॉस, डी कोऑपरेटिव विद बॉस। दीजिए आंसर। देखिए जो स्टूडेंट्स वीडियो को बाद में देखते हैं या फिर आप रिवीजन करते हो अगले दिन वीडियो को आप डबल स्पीड में करके देख सकते हो अगर आपको स्लो लग रहा हो तो। ओके, मैं तो यही कहती हूँ कि आप एक बार क्विज को रिवाइज कर लिया कीजिए, क्योंकि ये वोकैब वगैरह जितनी भी है मैं ये प्रीवियस ईयर के कराती हूँ, तो एक बार अगले दिन वीडियो को डबल स्पीड में करके रिवीजन कर लिया कीजिए। तो 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि इन फेवर विद द बॉस, यानी कि मालिक के समर्थन में होना। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। वर्क वेल फॉर द बॉस, यानी कि मालिक के लिए अच्छा कार्य करना। प्रेज द बॉस, मालिक की तारीफ करना। कोऑपरेटिव विद बॉस, मालिक के साथ सहयोगी होना। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोग होता है, तो कोऑपरेटिव विद द बॉस का क्या हो गया? मालिक के साथ सहयोगी होना। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड। ऑप्शन ए प्रोफेनिटी, बी सेडिशन, सी सैक्रिलेज, डी स्लैंडर। दीजिए आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सैक्रिलेज। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है सैक्रिलेज का, ईश निंदा। और वियोलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड का मतलब क्या होता है, किसी पवित्र या धार्मिक वस्तु का क्या करना, उल्लंघन करना, अपमान करना। ओके, और सैक्रिलेज भी क्या होता है, ईश निंदा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोफेनिटी गालियां देने की क्रिया, सेडिशन राजद्रोह होता है, स्लैंडर बदनाम करना। अब ये जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था, उसका आंसर है द स्टूडेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन। अब ऑन द वर्ज का आइडियम क्या होगा, ऑन द ब्रिंक ऑफ, यानी कि के किनारे पर। ओके, और बाकी के ऑप्शंस भी मैंने हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। वीडियो को पॉज करके आप सारी की सारी वोकैब ध्यान से देख सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है। ओके, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, ऑप्शन ए बी सी या डी। सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे। और जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्कोर टाइप करके वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है। ओके, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाया कीजिए। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ये क्विज रात को 9:15 बजे होता है, डेली लाइव होता है, तो आप लाइव आया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। साथ साथ कोई डाउट हो तो साथ साथ आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर किसी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, या आप कुछ भी जैसे एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री मिल जाएगी आपको, वहाँ से कर लीजिएगा। और साथ में हरियाणा जीके और इंडियन जीके के भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। ओके, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट करके जाइएगा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, तो डेली रात को 9:15 बजे आप लाइव आ जाया कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।